किस दिन पैदा हुआ, नंबर क्या है, डेट क्या है, तो उस दिन का नंबर आपकी ज़िंदगी में वो जुड़ गया आपके साथ। वो चार्ट देख के हम किसी की लाइफ के में क्या चल रहा है, कैसा आ रहा है, आगे आने वाला टाइम कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, वो सब हम जान सकते हैं। तो मोबाइल नंबर क्या बहुत सोच समझ के लेना चाहिए? मोबाइल नंबर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राहु है, ये तो 24/7 आपके साथ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये लोग भी न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर आपका नंबर 8 पे आ गया तो स्ट्रगल तो आएगा ना, शनि आपने अपने साथ रख लिया। 4, 7 and 8 वी ट्राई टू अवॉइड दीज नंबर्स, पर वो किसी की बात नहीं सुनेगा, जिद्दी होगा। 9 में भी ईगो है, 8 and 9 दोनों ईगोइस्टिक नंबर है। आप जैसे हमारे मोदी जी हैं, और किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा है आपने, इतना भागते दौड़ते ये आज यहाँ वहाँ, तो 8 नंबर उनको घुमाता रहता है। 24, 84, 72, 26 ये आपको बैड हेल्थ देंगे। 16 जो है आपको लोन दे देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। नंबर गुरु जी उर्फ स्वीटी कुकरेजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को याद कर लूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। तो ये जो ये गुरु से मैंने ज्ञान लिया है, उनको याद किए बिना तो मैं ये ज्ञान बाहर नहीं दे सकती। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच ग्रेट गुरुज इन माई लाइफ। सो थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है जीवन में। बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद, गुरु की कृपा है, बहुत आनंद है। जब से उनसे जुड़ी हूँ बहुत आनंद है। तो अब हम स्टार्टिंग न्यूमरोलॉजी से करते हैं। जी जी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी ही आपकी फील्ड है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं हमारी लाइफ में? देखिए, जब से हम पैदा होते हैं, हम इस धरती पे आते हैं, द मोमेंट वी एंटर्ड इन दिस वर्ल्ड, नंबर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कैसे? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो नंबर आ गया। आपकी कुंडली वंडली सब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो सब एक साइड पे। सबसे पहला काम क्या होता है, किस दिन पैदा हुआ, नंबर क्या है, डेट क्या है, तो उस दिन का नंबर आपकी ज़िंदगी में वो जुड़ गया आपके साथ। फिर उसके टाइम क्या है, 1 बजे 2 बजे, 1 से लेके जितने 12 बजे तक आप पैदा हुए हैं, वो टाइम आपके साथ जुड़ गया। तो नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारी सृष्टि में 9 नंबर हैं। अच्छा। 0 से हमारी सृष्टि शुरू हुई है, और वहाँ से हम शुरू होते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7 and 8, और फिर आ जाता है 9। 9 जो है मोक्ष का नंबर है। अच्छा। 9 वालों को मोक्ष जल्दी मिल जाता है। लाइफ में स्ट्रगल कम होता है पर उतना नहीं। वो स्ट्रगल डिपेंड करता है कि आपका मूलांक और भाग्यांक का है। ये जिस दिन आप पैदा होते हैं वो हो गया आपका मूलांक। अच्छा। और टोटल डेट जो है आपका मंथ, डेट, मंथ एंड ईयर, उसको बुला के बनाते हैं हम भाग्यांक। वो जो नंबर होता है वो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जब मूलांक और भाग्यांक अगर तो आपका अच्छा है तब तो बहुत बढ़िया, अगर एंटी है तब थोड़े इश्यूज आएंगे। तो जो नंबर 1 के साथ पैदा होते हैं, सूर्य का नंबर है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही हर नंबर हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, हर ग्रह को। जैसे हमारे नवग्रह हैं, वही नवग्रह से हमारे ये नंबर्स मैच करते हैं। हर प्लैनेट का हर नंबर है, हर नंबर से एक प्लैनेट बनता है। अब मैं जानना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी क्या होती है। जैसे हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी की बहुत बात। न्यूमरोलॉजी तो बहुत ही बढ़िया, इससे एंशिएंट साइंस, बेसिकली इट्स चाइनीज साइंस। अच्छा। चाइनीज लोगों ने इसकी उत्पत्ति करी, बट ये हमारी कंट्री में आके इंडियन वैदिक के साथ जुड़ गई है। हमारे वो नंबर्स, उनके नंबर्स हमारे, उनके क्या नंबर तो यूनिवर्सल हैं, वो हमारे यहाँ आके हमारे वैदिक नंबर्स के साथ जुड़ गए। तो इसमें हम बनाते हैं एक क्लोशो ग्रिड चार्ट। अच्छा। जो जैसे नवग्रह चार्ट होता है वैसे ही ये क्लोशो ग्रिड चार्ट होता है, जो आपकी लाइफ का एक्सरे होता है। अच्छा। वो चार्ट देख के हम किसी की लाइफ के में क्या चल रहा है, कैसा आ रहा है, आगे आने वाला टाइम कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, वो सब हम जान सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बोला जाता है कि हम नंबर न्यूमरोलॉजी में जो है नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, यस यस, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये बहुत सब ज़्यादा चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
इनके बिना तो शायद लाइफ को चलाना ही मुश्किल है, मुझे अब ऐसा लगता है। क्योंकि ज्ञान के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं वो ग्रिड 9 नंबर्स का होता है। 9 नंबर्स का ग्रिड हर तरफ से उसका टोटल आता है 15। अच्छा, कहीं से भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, 15 नंबर आता है। और उस 1 और 15 को हम 1 और 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 6 नंबर है शुक्र का, वीनस का। और वीनस क्या है? लक्ष्मी, शुक्र का। वो बन जाता है हमारा लक्ष्मी यंत्र। तो उसमें हम निकालते हैं 9-8 तरह के योगाज निकलते हैं। उस ग्रिड से हम 9-8 योगाज निकालते हैं। तो हम बता सकते हैं इस योग से ये व्यक्ति कैसा होगा, काम कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, एजुकेशन कैसे। वो उसका एक्सरे है लाइफ का। वो हम ग्रिड बनाते ही आपको बता देंगे कि इससे क्या नंबर्स निकल रहे हैं, क्या उसकी पोजीशन है। और उसमें भी राजयोग भी दिख जाएगा। अगर आपकी लाइफ में राजयोग है तो वो नंबर्स आपको हमें वो भी दिखा देंगे। तो मोबाइल नंबर क्या बहुत सोच समझ के लेना चाहिए? मोबाइल नंबर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राहु है, ये तो 24/7 आपके साथ है। सबसे ज़्यादा तो मोबाइल नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि ये तो हमारे साथ हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ तो आप लेके नहीं घूम रहे ना, बट जो मोबाइल है वो उसके नंबर्स जो हैं वो 10 नंबर्स को लेके आप घूम रहे हो। अब वो जो 10 नंबर्स का टोटल है, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, फिर तो आप प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल फेस करेंगे ही करेंगे। और अगर वो वाइबल है, अच्छा नंबर है, तो ठीक है, सब बढ़िया। उसके कंपाउंड्स जो हैं अच्छे होने चाहिए और टोटल भी एंटी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम तो किसी का मोबाइल देखते ही उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैच कर लेते हैं कि इसकी लाइफ में ये चल रहा है, भाई ये नंबर है, ये कंपाउंड है इसकी लाइफ में। और नंबर चेंज करने का कई लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो इतने साल से नंबर है, सब ठीक चल रहा है। बट उनको ये नहीं पता कि नंबर चेंज करने से, अभी आप यहाँ हैं, चेंज करने से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वाई टू सेटिस्फाइड ऑन द लोअर साइड का, आप चेंज करो, उसको बढ़िया करो। जैसे हम बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ऐसे मोबाइल की भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। उसमें से भी बैड नंबर्स निकाल दो, एंटी नंबर्स निकाल दो, जो अच्छे नंबर नहीं है, जिनको आप यूज़ नहीं करते, उनको मत सेव करो। तो मोबाइल नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट। जो आज का सिनेरियो, जो मोबाइल के सिना हम कुछ करते ही नहीं हैं, देशों विदेशों से, ग्लोबली हम सब मोबाइल से ही जुड़े हैं, पूरी दुनिया से। आपसे भी मैं मोबाइल से ही जुड़ी। तो वो जब अच्छा नंबर था तो आपका कैच कर गया, और अगर ख़राब होता तो नहीं कैच कर पाती। तो ऐसे होता है। तो हमें मोबाइल तो हमें बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही किसी जानकार की सलाह से ही लेना चाहिए। अच्छा, जैसे डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है कि डेट ऑफ बर्थ ही आपको बता देता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ तो काफ़ी सारे लोगों का सेम भी होगा जी। उसमें क्या होता है, उसमें नंबर नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके नेम के नंबर्स क्या है। हर नंबर, हर लेटर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो नंबर और उनका टोटल सही नहीं है, तो अब आप दो लोगों की डेट सेम है और उनके नेम नंबर्स अलग अलग हैं। अगर किसी का हाई है तो वो तो ग्रो करेगा ना, जिसका लो है वो स्ट्रगल में जाएगा। तो इसलिए नंबर्स, जैसे ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स की डेट, टाइम सब कुछ सेम है, बट उनके नेम नंबर, मोबाइल नंबर्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। उससे लाइफ की ग्रोथ और स्टेबिलिटी का पता चल जाता है हमें। हम सुनते हैं आजकल कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये लोग भी न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने नंबर चेंज किए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ऋतिक रोशन ही है। उनका नाम आर से शुरू होता है, बट वो अपने आगे एच लगाते हैं। एच, आपने देखा होगा एच की शेप क्या है, लेडर, इट ग्रोज अप। सो एच लेटर जो है ग्रोथ देता है, तो उन्होंने अपने नाम के आगे एच लगा दिया, जो उनको ग्रोथ दिया, उससे वो सुपरहिट हुए। तो एच लेटर जो है उसका देखो शेप से ही आप जज कर सकते हैं। हम नेम जो लेटर्स हैं उनकी शेप से भी बता सकते हैं। जिस लेटर की जैसी शेप होगी वैसे ही उसके रिजल्ट होंगे। तो एच जो है लेटर शेप में बना हुआ है, राइट, तो वो अप जा रहा है। तो उन्होंने, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज करके नंबर्स को करेक्ट किया। नाम नहीं चेंज करना है, सिर्फ आपको स्पेलिंग्स ऑन द करेक्ट नंबर लेके जाने। अजय देवगन है, अभी लेटेस्ट उन्होंने भी चेंज किया, इसमें से वो हटा दिया, एच हटा दिया। तो ऐसे ऐसे सबने अपने, और सुनील शेट्टी हैं, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया, स्पेलिंग, सुनील की स्पेलिंग। तो ये ग्रोथ के लिए होते हैं, क्योंकि हम किसी को भी 7 और 8 पे सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि 7 इज़ केतु, 8 इज़ सैटर्न, शनि। अगर आपका नंबर 8 पे आ गया तो स्ट्रगल तो आएगा ना, शनि आपने अपने साथ रख लिया। तो और राहु, नंबर 4 इज़ राहु। तो 4, 7 and 8 वी ट्राई टू अवॉइड दीज नंबर्स।
कि इन पे नहीं लेके जाना है, हमें किसी हाई नंबर्स पे ले जाना है जो पॉजिटिव है। जैसे 1 नंबर किंग का हो गया, 2 नंबर्स मून है, इट इज़ लिटिल स्लो, ये थोड़ी ऑब्स्टेकल देता है लाइफ में, स्लो चलती है लाइफ, और बंदा बहुत इमोशनल भी ज़्यादा कर देता है ये। जैसे आपने देखा ही मून का नंबर है, तो मून 15 डेज अप रहता है और डाउन रहता है 15 डेज। तो ऐसे ही वो लोग भी 15 दिन तो खुशखाश रहेंगे, फिर उसके बाद फिर आ जाएंगे नीचे, अरे भाई कुछ ये हो गया वो हो गया, लाइक नंबर 2 वाली। और 2 हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर 2, 11, 20, 29 इज इक्वल टू 2। नंबर 2 को हम ऐसे काउंट करते हैं। तो अगर मल्टीपल नंबर्स होते हैं तब भी प्रॉब्लम्स करते हैं। 2 बार हैं तो अच्छे हैं आपकी ग्रिड में, अगर मल्टीपल हो गए तो फिर वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाते हैं। जो अब आ जाते हैं नंबर 3, वो तो गुरु का नंबर है, देव गुरु। तो वो देवताओं के गुरु हैं नंबर 3, बृहस्पति। तो ये आप न्यूमरोलॉजी में है 3, और एस्ट्रोलॉजी में आते हैं बृहस्पति देव गुरु, वन एंड द सेम थिंग। और गुरु का काम क्या है? आपको एजुकेशन देना। तो ऐसे लोग एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए मस्ट है, और उनकी क्रिएटिविटी बहुत होती है। 3 नंबर वाले क्रिएटिव काम बहुत अच्छे करते हैं। आपका नंबर 3 है, आप कुछ क्रिएटिव करते होंगे, आई डोंट नो, बट करते होंगे, जो मैं सोच रही हूँ। क्रिएटिव चीज़ों में दिमाग ज़्यादा चलता है। अभी भी कुछ क्रिएटिव ही चल रहा है। अच्छा तो क्रिएटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा कर लें वैसा कर लें। कोई एजुकेशन फील्ड में होंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे, कोई टीचिंग, कोई प्रीचिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर आ जाता है नंबर 4, विच इज़ राहु। राहु बड़ा जुगाड़ू है। राहु से जुगाड़ से तो आप पैसा बना लेते हो, बट अभी क्या है, आजकल तो पैसा ही बनाना है ना। सब चीज़ों का मकसद क्या है? कलयुग है, कलयुग में हर इंसान का मकसद क्या है? पैसा बनाना। तो राहु जो है नंबर 4 है, वो पैसा तो बना लेगा, पर बनाएगा कैसे? जुगाड़ से। कुछ इधर बिड़ाएगा, उधर बिड़ाएगा, कुछ। और 4 नंबर वाले कौन होते हैं? 222। जो 22 इज़ द मास्टर नंबर। 2 चांद बैठ गए ना, तो उनका भी होगा। एक चांद ऊपर नीचे जा रहा है तो 2 बैठ के तो कैसा होगा? तो उनकी लाइफ भी ऐसी। तो फिर टोटल आ गया आपका 4, तो विच इज़ नॉट हेल्दी कह सकते हैं हम इसको। तो हम इनको बैलेंस कर लेते हैं नेम से। अगर आपका नंबर 4 है, आप क्या करें? 4 वालों को तो टेंशन हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 4। तो हम मोबाइल और नेम से उस नंबर को बैलेंस कर सकते हैं, उनको इन्हेंस कर देंगे तो ये नंबर दब जाएगा। इसको हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। और फिर रेमेडीज़ तो है ही हैं। फिर नंबर 4 के बाद आता है 5, वो क्या है? प्रिंस, राजा का। इट्स द सुपर्ब नंबर ऑफ द यूनिवर्स। 5 is the best number because it comes in the center of the 1 to 9। 4 ऊपर चले गए, 4 नीचे, बीच में आ गया। बीच में क्या है? पेट। हमारी बॉडी का क्या है? बीच में सेंटर में पेट है, तो पेट में वो बैठा है। और उसका क्या है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो मस्त रहता है, अपने काम में लगा है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो मरकरी है, बुध ग्रह है, अर्थ इसका एलिमेंट है। प्रॉपर्टी बनानी है आपको, 5 नंबर लाओ। प्रॉपर्टी कैसे बनती है? 5 नंबर से बनती है। 5 नंबर नहीं होगा तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बन तो जाएगी बट स्ट्रगल से। सो 5 तो ऐसे काम कराते हैं आपके। 5 इज़ द बेस्ट नंबर इन द न्यूमरोलॉजी। फिर हम आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या है? शुक्र, वीनस। शुक्र है, क्या देता है? लव, लग्जरी, फैशन, जो बेस्ट ब्रांड्स, जो बेस्ट चीज़ें हैं वो कौन देता है? शुक्र। शुक्र के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये भी नंबर अच्छा है, लक्ष्मी माता का नंबर है। आपको बढ़िया सब कुछ आ रहा है तो 6 नंबर को आपको लाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ में लाइए। मूलांक से है, भाग्यांक से है, नहीं है तो अब क्या करें? अब तो है नहीं हमारे पास, मोबाइल से और नेम से ला सकते हैं। तो हम ऐसे बैलेंसिंग करते हैं। फिर 6 के बाद आता है आपका 7, विच इज़ केतु। एस्ट्रोलॉजी में आ गया केतु और आपके न्यूमरोलॉजी में आ गया 7। तो 7 भी थोड़ा वैसे तो अच्छा नंबर है, ये भी बहुत विद्वानों का नंबर है, जो ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लाइफ में अच्छा ही करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो 7 का कोई एंटी नहीं होता। 7 इज़ सो लकी, इट हैज़ नो एंटी नंबर। जो भी उसके साथ, वो जब हम नंबर कैलकुलेशन करते हैं उसके साथ कोई एंटी नंबर नहीं है, मस्त है। पर वो किसी की बात नहीं सुनेगा, जिद्दी होगा, क्योंकि क्या धड़ है ना, सिर तो है नहीं। केतु का क्या होता है? धड़ होता है, सिर तो राहु के पास है। तो 7 नंबर वाले ना किसी की सुनेंगे, सबकी ही, पर करेंगे अपने मन की। आप उनको 10 बार बोल दो पर वो नहीं सुनेंगे, उनको जिद्द होएगी कि हमें अपने ही करनी है। सुन लिया मैंने, बस ठीक है।
पर करना नहीं है, जो आपने बोला वो नहीं करना है। तो और उनको भी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी ही ज़िंदगी में मस्त होते हैं। वो उनसे कुछ लेना देना, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो और बहुत ठीक है। तो 7 नंबर वाले थोड़े से बट विद्वान बहुत होते हैं, उनको ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान का नंबर है। केतु के पास ज्ञान बहुत है, पर वो ज्ञान जो है वो शरीर में ही जा रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा। तो ऐसा है। फिर आ जाते हैं हम नंबर 8। 8 तो सबको पता है शनि का नंबर है, सैटर्न। एस्ट्रोलॉजी में आपके शनि और हमारी न्यूमरोलॉजी में आ गया 8 नंबर। तो 8 नंबर पैसा बहुत देता है। जो नंबर 8 से रूल करते हैं उनके पास धन की कमी कभी नहीं होगी, बट वो लेग वर्क बहुत कराता है। शनि है, मेहनत बहुत कराएगा। मेहनत करोगे तो पैसे मिलेंगे भाई, ऐसे नहीं मिलेंगे। जैसे 5-6 वालों को ऐसे मिल जाते हैं ना, बट 6-8 वालों को बहुत मेहनत से मिलेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेग वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा। पर कमी नहीं देता है वो कभी भी, अच्छा देता है, बढ़िया। और ऑब्स्टेकल भी देता है, स्ट्रगल भी देता है। मिलेगा, देर से होगा काम, स्लो होगा, कहीं अटक गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। और 9 नंबर तो है यूनिवर्सल, पर 9 नंबर वाले थोड़े से जिद्दी होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मंगल है ना, हनुमान जी का नंबर है, मंगल ग्रह, तो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर बुराई पे उतर आए तो कुछ नहीं छोड़ेंगे वो। और 8 नंबर वालों पे तो ईगो ही बहुत ज़्यादा होती है। 9 में भी ईगो है, 8 एंड 9 दोनों ईगोइस्टिक नंबर है। ईगो बहुत होती है इनमें, किसी से फेवर नहीं लेनी, किसी से बात नहीं करनी, तो ईगोइस्टिक बहुत हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे 1 to 9 नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। आपका मूलांक आ गया, ये तो आपने बात करी मूलांक की, ये तो आपको गॉड से मिले, क्योंकि आपने जिस दिन बॉर्न हुए उस डेट से आपका नंबर आ गया। बट अब आता है भाग्यांक। भाग्यांक क्या है? मूलांक प्लस आपका मंथ प्लस आपका ईयर ऑफ बर्थ। वो जो नंबर है वो उससे भी एक नंबर बनेगा, डबल डिजिट बनेगी, उसको हम सिंगल पे ले आते हैं। वो जो नंबर है वो आपके मूलांक भाग्यांक के साथ कैसा चल रहा है भाई, उनकी आपस में फ्रेंडशिप कैसी है, कंपैटिबिलिटी कैसी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो बढ़िया है तो बहुत अच्छी लाइफ है, मज़े हैं, और नहीं है तो आपको स्ट्रगल है। और एंटी है, अगर एंटी हो जाते हैं नंबर, जैसे एंटी नंबर्स क्या है, 1 and 8। 1 is सन एंड 8 is शनि, तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती, सूर्य और शनि की कभी नहीं बनती, तो वो दोनों एंटी हो। अगर आपका 1 and 8 आ गया तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही, हेल्थ इश्यूज़, मनी इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, मनी से ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ एंड हेल्थ इश्यूज़, ऑब्स्टेकल, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आ जाता है आपका बैड कॉम्बिनेशन में आता है 3 and 6, एंटी हो गया, 3 का 6 एंटी है। 2 and 4, 2 and 8, 4 and 8 ये एंटी नंबर्स है। अगर मूलांक और भाग्यांक ये बैठ गया तो फिर आपको स्ट्रगल लाइफ में काफ़ी करनी पड़ेगी, तब आपकी ग्रोथ स्लो होगी, स्टडी होगी। फिर हम उसको रेमेडीज़ से अपलिफ्ट करते हैं कि हम उसके लिए बेटर रेमेडीज़ देंगे आपको, आप उसको कैसे ग्रो करें, जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं अब उनको कैसे हम दूर करें। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करके बता सकती हूँ। आप लीजिए अपना मूलांक, डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? 12th में 19। 12th। सो 12th से आ गया आपका 3 नंबर, 1 and 2, 1 plus 2 is 3। फिर आ गया मे, नंबर इज़ 5, सो यू आर लकी, यू हैव 5 नंबर। 5 नंबर अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ से आता है तो वो उसकी एनर्जीज आए। अगर ईयर से आता है उसकी एनर्जीज मीडियम है। जैसे कोई 50 में पैदा हुआ या 55 में पैदा हुआ या 95 में पैदा हुआ, तो वो ईयर से आ रहा है, वो ईयर तो सबके लिए है ना, सो उसकी एनर्जीज मीडियम होंगी, उतनी हाई नहीं होंगी। बट 5 वाले कुछ बड़ा ही कर जाते हैं लाइफ में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आप भी कुछ बड़ा करेंगे, डोंट वरी। सो फिर ईयर आ जाइए, ईयर से हम टोटल नंबर लेंगे। ईयर क्या आ गया आपका? 99। 99, तो आप क्या आ गया 18, एंड मैं अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ। जो फिर आपका भाग्यांक और मूलांक है उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में कैसी है हम उनको बताएंगे, ठीक है। आप जैसे हमारे मोदी जी हैं, उनका जन्म क्या है? 8, डेट ऑफ बर्थ 8 है ना उनकी, हाँ 8, 12 एंड 90, 50 है शायद, तो 5 नंबर उससे आ रहा है उनके ईयर से। बड़ा कहाँ पहुँच गए, वो कुछ कर ही रहे हैं, बड़े बड़े काम, है ना, तो पर उनका उससे आ रहा है। और 8 नंबर है स्ट्रगल, वो उनको देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, कितना उनको। और किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा है आपने, इतना भागते दौड़ते, ये आज यहाँ वहाँ, तो 8 नंबर उनको घुमाता रहता है पूरे टाइम, वो कर ही रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, लाइक वर्क, स्पेशली वो फिजिकली कर रहे हैं ना। और नहीं तो वो लोग तो ऑफिस में बैठ के फ़ोन पे कर दिया, ऑर्डर दे दिया, बट ही इज़ डूइंग हिमसेल्फ।
सो उनका क्या है 8 नंबर पे और 5 नंबर, उनको उनकी ग्रोथ देखो कहाँ पहुँच गई। तो 5 नंबर वाले कहीं ना कहीं जाके उड़ ही जाते हैं, ऊपर पहुँच ही जाते हैं। जैसे हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी का हमारे कर्मों पे क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए कर्म तो हमें अच्छे करने हैं। द डे वी बॉर्न हमको सिखाया जाता है अच्छे कर्म करो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, अच्छा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो ये तो यूनिवर्सल है, ये तो सभी के लिए। न्यूमरोलॉजी से इसका कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कहीं नहीं। कर्म तो हमें अच्छे ही करने हैं। अगर हमें मानव चोला मिला है तो हमें अच्छा ही करना है, ठीक है ना। वो तो हमें अच्छे से ही करना है, जो भी करना है ज़िंदगी में, किसी का बुरा नहीं करना है, सबके लिए अच्छा अच्छा करो, अच्छा ही होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आजकल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंड में चल रहा है? यस यस। तो आजकल प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हो पड़ गई है। देखो पहले एक तो वास्तु ने बहुत थल पुथल करी हुई है लाइफ में, फिर मोबाइल ने, आप राहु को लेके घूम रहे हैं। पहले तो कोई मोबाइल लेके नहीं, फ़ोन होता था कि एक फैमिली, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये क्या है, राहु है। राहु नंबर 4। अब हम तो इसको 24/7 लेके घूम रहे हैं, और एक नहीं दो लेके घूम रहे हैं। तो कितना सारा राहु हमारे सिर पे चढ़ रहा है। सारे जो हम काम कर रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से कर रहे हैं। लैपटॉप हो गया आपका, ये आपके माइक्स हो गए, जो भी हम कर रहे हैं सब ये सब राहु के हैं। तो ये जब हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा राहु आएगा तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है कि हम कैसे इजी वे में कर। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत डीप है, उसको पढ़ते पढ़ते, उसको करते करते सालों सागर है। इन चीज़ों की कोई लिमिट ही नहीं है। दीज आर एंडलेस रिजल्ट्स भी एंडलेस हैं और काम भी एंडलेस हैं। बट न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा ईजियर वे है तो सेम ही, वन एंड द सेम। इस सिक्के के 2 पहलू हैं, इधर भी वही है, आप समझ लो इधर से एक ही बच्चे के 2 नाम होते हैं ना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये घर का नाम और बाहर का नाम, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वही है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, सेम रेमेडीज़ हम दे सकते हैं, वो भी वही देते हैं और हम भी वही देते हैं। तो उसमें कोई, मैं आपको एक लोशो ग्रिड बना के दिखा देती हूँ कैसे बनता है, तो आपको इसी हो जाएगा। मैं उधर दिखाऊँ? ओके आप है ना, ये लोशो ग्रिड है, ये परमानेंट है। इसके नंबर्स को हम चेंज नहीं करते, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को चेंज करते हैं। ये सन और मरकरी से बन के आ रहा है 15, ठीक है। सो ये नंबर कहीं से भी आप काउंट कर लीजिए 6 आएगा। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कौन से बैड, अगर आपका 284 आपके मोबाइल नंबर में आ गया, 2 इज़ मून, 4 इज़ राहु, 8 इज़ शनि, राकेश, इसको बोलते हैं राकेश, विच गिव्स बैड हेल्थ इश्यूज। 2484 7226 ये आपको बैड हेल्थ देंगे, हेल्थ इश्यूज दे देंगे आपको। और अगर आपके नंबर में 18 16 14 इस तरह के नंबर है, ये आपको लोन लाइबिलिटी दे देगा। 16 जो है आपको लोन दे देगा, लोन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से दे देगा, कर्जा बैठ कहीं लगा के। 18 है ये आपको स्पाउस की हेल्थ इश्यूज दे देगा। अच्छा मैम, आप वो भी मेरे DOB के बारे में बताने वाले थे। जी। तो आपकी DOB है 12/5/1999। सो 3 9 तो आपके आ गए 99 से आ गए ना। और आपका मूलांक हो गया 3 और भाग्यांक हो गया 9। आपकी जो ईयर का कैलकुलेशन है वो आ रहा है 28। 10 आया, 10 को हम 0 को हम काउंट नहीं करते तो 1 आया, तो एक 1 आपको मिल गया एक्स्ट्रा, सन का नंबर। सो सन आपका स्ट्रांग हो गया। जब हमारे पास 2 नंबर 1 आ जाते हैं दैट बिकम स्ट्रांग। 12 से एक 1 आ गया और एक उधर से, तो अब ये और स्ट्रांग बन गया। क्योंकि सन सिंगल सन होता है तो वीक होता है, अब डबल होता है तो अच्छा हो जाता है। तो आपका सन को वो आपका लॉटरी नंबर हो गया, एक एक्स्ट्रा नंबर मिल गया आपको। तो अब आप इनके हम निकालेंगे बैलेंसर नंबर, जो आप रेमेडीज़ करके इनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसको और अपना अच्छे नंबर्स बढ़ाने हैं तो आप इन दोनों के बीच के जो बैलेंसर नंबर होंगे हम उनकी रेमेडीज़ करेंगे। वो करेंगे तो बल्ले बल्ले 5 नंबर आपके पास है ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सबसे अच्छे नंबर कौन से होते हैं जी बिल्कुल वेल्थ के लिए? यस, देखो हम 1 से 9 नंबर्स है ना, तो हमारे पास हाई पावर नंबर होता है 1 जो सन का नंबर है। 2 स्लो आ गया, इसको हमने साइड कर दिया। फिर 3 फिर अच्छा नंबर है, गुरु का है, फिर इसको हमने 1 और 3 को रख लिया साइड पे। फिर 4 राहु आ गया, इसको हटा दिया। फिर 5 मरकरी वो आ गया, उसको रख लिया हमने। 1 3 5 फिर 6 आया, शुक्र का नंबर, वो भी बढ़िया नंबर है, तो 6 को हमने रख लिया। 1 3 5 6 दीज आर द बेस्ट नंबर्स।
अब उस 6 के बाद आया 7, केतु है उसको साइड कर दिया, शनि है। फिर आया 8, उसको भी साइड कर दो, वो भी शनि का नंबर है। फिर आया 9 जो है मंगल का नंबर है, ये अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, अच्छा भी कर सकता है बुरा। इसके रिजल्ट 50-50 होते हैं, किसी को सूट करता है, अगर उसकी भाग्यांक के साथ मैचिंग है तो सूट कर जाएगा, नहीं तो ठीक ही रहता है। इसके न्यूट्रल टाइप के रिजल्ट हैं, क्योंकि ये मोक्ष का नंबर है। आप उसकी शेप देखिए ना, ऊपर से गोल है, नीचे से ऐसे जा रहा है, मुड़ रहा है। नंबर्स की शेप से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर क्या रिजल्ट देने वाला है। इसलिए अब 1 है, वो तो सीधा खड़ा है, राजा है, मैं तो सीधा हूँ, मैं कहीं नहीं झुकूंगा। अब 2 तो पहले ही ऐसे हो गया, गोल गोल घूम रहा है, वो खुद ही गोल गोल घूम रहा है, वो दूसरे का भला क्या करेगा, उसकी शेप ही ऐसी है। तो वो 2 नंबर वाले कुछ ना कुछ इश्यूज़ के साथ वो किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या तो वो किसी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होंगे अपनी लाइफ में, वो उनकी लाइफ इन्फ्लुएंस में ही चलती है, या कोई फ्रेंड होगा, या कोई बेटी होगी, कोई बेटा होगा, कोई हस्बैंड होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एनी रिलेटिव, उनकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा होता है जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड ही रहते हैं। वो अपने दिमाग को कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी शेप है ना 2 की, नीचे जाके लेट गया है ना, ऊपर से गोल घूम रहा है, फिर नीचे लेट गया, तो 2 नंबर इज़ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। फिर 3 है, 3 गुरु तो यहाँ ऐसे जा रहा है, 2 बार घूम गया और सामने से खुला है, आओ भाई ज्ञान, आ जाओ जिसको आना है आइए। 4 तो ऐसे खुद ही कटा पड़ा है, 4 को देखिए आप, ऐसे फिर ऐसे आ गया, तो वो खुद ही कट रखा है, 4 नंबर का कुछ नहीं। 5 पीछे से भी खुला है, आगे से भी खुला है, पीछे से भी एंट्री और आगे, तो दोनों मस्त है, ना इधर से प्रॉब्लम ना इधर से प्रॉब्लम, खुले हैं, मस्त है। फिर 6 आ गया, नीचे गोल है। 6 नंबर से शुक्र का नंबर है, वीनस का, तो ये ऊपर से तो नीचे जा रहा है, नीचे जाके गोल है, क्योंकि ये नीचे बैठा हुआ है, झुका हुआ नंबर है, कहते हैं ना झुकी डाली को फल लगता है, तो 6 नंबर वाले थोड़े झुके हुए हैं, रहेंगे तो मस्त बढ़िया, बट नीचे भगवान के चरणों में झुके हुए हैं। और 7 तो ऐसे भी हो गया और ऐसे भी हो, केतु है ऐसे खड़ा है, खड़ा भी है और ऐसे भी घुस रहा है भाई, तो कुछ नहीं। और 8 तो पहले ही गोल गोल हो गया, परेशानियों में उलझाई रखा, खुद ही उलझा हुआ है, वो सबको परेशान में उलझाता है। तो इस तरह से हम उनकी शेप से भी प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ये नंबर क्या हमें कहना चाहता है, ये क्या हमें बता रहा है कि कैसे आपकी लाइफ होने वाली है। सो हम इन नंबर्स से मैच कर लेते हैं। हमारे पास 1 to 30 डेट ऑफ बर्थ होती है, 31 तक ना, कैलेंडर जो है 1 to 31 है, और उसमें 9 नंबर्स के साथ हम उन 31 नंबर्स को मैच करते हैं, तो 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 81 में जो 1 and 5 है, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन यूनिवर्स। सो जिसका 1 and 5 है वो तो किंग ही है, बॉर्न किंग है, उसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अपने काम करो पर बेस्ट ही रिजल्ट मिलेंगे उनको। फिर आ जाता है 1 and 9, दैट इज़ ऑल्सो बैड, क्योंकि मंगल के साथ बैठ गया, मंगल की तो चलेगी ही, राजा सेनापति है तो वो राजा की चलेगी ना, सेनापति तो उसको फॉलो करेगा, तो 1 and 9 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब आ जाते हैं 4 and 5, तो राहु के साथ 5 बैठ गया तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, वैसे तो अच्छा है बिकॉज 5 है, मरकरी है, और 5 and 6 तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 5 आपका आ गया मरकरी और 6 आ गया आपका शुक्र, तो दोनों बढ़िया नंबर हो गए। इस तरह से हम सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कौन से बढ़िया हैं, उनकी रेटिंग क्या है, कहाँ पे बन रहे हैं, क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इस तरह से होते हैं। अगर सेम कॉम्बिनेशन आ जाते हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जैसे 7 and 7 नॉट गुड। अब मैरिज कंपेटिबिलिटी है, उसके लिए हम वो मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, तो हम इसमें नंबर्स मैच करते हैं। अगर नंबर्स सेम है या एंटी हैं तो हम सजेस्ट नहीं करते, हम नंबर से वो कंपैटिबिलिटी मना कर देते हैं, भाई ये नहीं चलेगा, थोड़े दिन चलेगी शादी, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो वो नंबर्स की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, भाग्यांक और मूलांक दोनों पर्सन के मैच होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो भी हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों का टेम्परामेंट सेम होगा, 9 है तो सेम ही प्रॉब्लम रखेंगे, दोनों को सेम ही प्रॉब्लम होगी ना, नहीं तो एक संभालने वाला होता है एक देखने वाला होता है, अब तो दोनों एक से हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर्स के बिना कुछ नहीं है। जैसे आप क्रिस्टल्स के ऊपर भी आप करते हैं, क्रिस्टल, ओ माय गॉड, क्रिस्टल की तो दुनिया ही बहुत ही खूबसूरत है, देखिए इनके बिना तो ज़िंदगी नहीं है। इनको जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे लगने लगा है कि लाइफ ही चेंज हो गई है। सो क्रिस्टल की दुनिया बहुत सुंदर है, जैसे रत्न, जैसे हमारे हजारों सालों से चल रहे हैं हमारे वैदिक में रत्न, लोग वो पहनते हैं, पुखराज, मूंगा, क्या क्या होते हैं बहुत सारे, तो ये सब उनके उपरत्न हैं। जो क्रिस्टल हैं ये उपरत्न हैं, तो इनके साथ क्या है, ये तो बहुत बेनिफिट देते हैं आपको। एक तो ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है, इनको तो कुछ करना ही नहीं, इनको लिया आपने, एनर्जाइज किया और पहन लिया।
सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए, पर इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। हर प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल बना हुआ है, और ये अर्थ का एलिमेंट है। ये क्रिस्टल्स हमारे अर्थ से निकलते हैं सारे, कोई वो बनाए हुए तो है नहीं, रत्नों को भी निकालते हैं, बनाते हैं, इनको कुछ नहीं करना। और इसको कभी भी कोई भी समय कोई भी पहन सकता है, और कभी भी इनको एनर्जाइज करो और पहन लो, पर इनको हर 15 डेज में एनर्जाइज करना पड़ता है मून लाइट में, क्योंकि इनकी एनर्जीज 1 मंथ की होती है। 1 मंथ बाद इनको हमें एनर्जाइज करना पड़ता है। अगर आपने कई लंबे समय से पहना तो वो रिजल्ट नहीं देगा। तो क्रिस्टल हीलिंग जो होती है काम कैसे करती है? ये आपको हम एनर्जाइज करके बताते हैं आपको क्या सूट कर रहा है, किसकी भाग्यांक के साथ, प्रॉब्लम के साथ आप पहनिए, उसके रिजल्ट आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर अपने आप से कोई क्रिस्टल को पहन लेता है किसी से बिना पूछे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता जी, है। वो नेगेटिव करता है। वो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता, आपने किसी से पूछा नहीं, किसी से एनर्जाइज नहीं कराया, तो वो काम नहीं करे। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल क्या है कि लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं, या कोई ऐसे ही वीडियो में समझा देता है कि अच्छा ये पहन लो फिर आपके। फिर वो बोलते हैं अरे बेकार है, काम नहीं कर रहा। ये भी आपने सुना होगा। बाद थोड़े दिन बाद वो बोलते हैं हमने पहना तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने इसको गुरु से एनर्जाइज नहीं कराया। जब तक एक्सपर्ट से आप एनर्जाइज नहीं कराओगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें वाइब्रेशन देते हैं। हम उनको कमांड देते हैं कि तुम्हें कैसे काम करना है। कमांड के बिना ये क्रिस्टल कुछ नहीं है। तब तो नॉर्मल है, ऐसे जैसे आम चीज़ें पड़ी हैं, तो ये भी ऐसे। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल बेट? आपकी डीओबी के से चेक करके बताऊंगी मैं। डीओबी के साथ, आपके नंबर्स के साथ कौन सा क्रिस्टल, और प्रॉब्लम के साथ आपको किस प्रॉब्लम के लिए चाहिए, उसके लिए। जैसे डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट करता है, प्रॉब्लम देखता है ना, टेस्ट करता है तभी तो बताता है। तो आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से वो आपको क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे, वही दवाई देने का काम। और फिर जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, खुद ही टूट जाते हैं। अच्छा, ये खुद ही टूट के गिर जाएगा, आपकी प्रॉब्लम गई। करियर के लिए और वेल्थ के लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल कौन सा रहेगा? क्लियर क्रिस्टल। क्रिल क्रिस्टल इज फॉर एवरीथिंग। इस यू कैन वेयर एनी टाइम। मुझे तो लगता है हर किसी को पहनना चाहिए। इट गिव्स क्लियरिटी टू योर माइंड। आपका दिमाग शांत रखता है और आपको अच्छी सोच देता है कि आपने पहना है, अब अच्छा। कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव वो करती रहती है ना, अब क्या करें, कैसे करें, क्या करें। बट क्लियर क्रिस्टल इज़ वेरी गुड। ये तो सबको ही पहनना चाहिए। और ये आपका, इसमें ईवल आई को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक ही है लावा, जो आपको बुरी नज़र से बचाता है। ईवल आई के लिए हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, जो आपको टाइगर आई और ये इनका कॉम्बिनेशन, पे इसलिए आपको ये ऊपर ऊपर की जो भी चीज़ें होती हैं कुछ नहीं होगा। इसको पहन के रखिए, कोई पावर आपको कुछ कर ही नहीं सकती। आप कहीं भी घूमिए। सो मैम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही नई, अभी तक तो हम कंसल्टेशन कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं। बहुत सारी, मतलब हमें भी बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत सारा नया ज्ञान मिला होगा। और बस ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी, अपने आप से कुछ ना पहनने लग जाए, किसी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ के तब करें। और अगर आपको कोई नहीं मिल पाता है ऐसा जिससे आप पूछ पाओ, तो आप मैम से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको उनका हम डाल देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना थैंक यू सो मच। आपने कीमती समय दिया हुआ है। थैंक यू टू यूनिवर्स। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी, और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।